बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरगाम, आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई। मुझे मौत से डर नहीं लगता। इमरान खान के इस एक जुमले ने कल रात से पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचाई हुई है, क्योंकि खौफ जिसे हरा ना सके और मौत जिसे डरा ना सके उसे इमरान खान कहते हैं। तो इमरान खान साहब को ना तो मौत से डर लगता है और ना ही वो इस खौफ के अंदर आकर किसी से डील करने को तैयार है। तो आज जनाब कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि जिस शख्स से इनका पाला पड़ा है वो कैंसर का मुफ्त इलाज करता है और पाकिस्तान की इस रियासत में नामालूम अफराद कैंसर बन चुके हैं और खान साहब उनके कैंसर का इलाज अब फ्री करेगा। तो जनाब आज कुछ अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। इमरान खान के इस आखिरी बयान के बाद जो आज खान साहब ने बयान दिया है, ये आखिरी बयान आप समझे यहाँ डाला जेल से। इस बयान के बाद जनाब आर्मी चीफ साहब को खुद मैदान में उतरना पड़ा है। अब दूसरी जानिब से भी रिस्पॉन्ड आया, दूसरी जानिब से भी जवाब आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब की जो पूरी स्टेटमेंट इस वक्त है वो मैंने आपके सामने रखनी है, फिर उसका मुवाजना करेंगे। जो आज स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात जो है मैंने आपके सामने रखनी है कि सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है, हलचल मची हुई है और फौज की जानिब से भी अब जवाब सामने आ चुका है। तो तमाम तफसीलात हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नजरगाम, इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो इनके लिए वबाले जान बना हुआ है। चाहे वो कोई कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, उसमें एजाज अमीर साहब ने दावा किया कि सबसे अहम बात जो हुई, जो सबसे ज्यादा बात हुई है वो सोशल मीडिया पर हुई है कि सोशल मीडिया का कंट्रोल हमने कैसे करना है। फिर खबरें हमारे तक ये भी पहुंच रही है कि जैसे दुबई और सऊदी अरब में पूरे सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जाता है, बगैर वीपीएन के व्हाट्सएप नहीं चला सकते। तो बिल्कुल उसी तरह से नेशनल फायरवॉल पाकिस्तान में इंस्टॉल होने जा रही है और पूरे सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा और अपने लिए आवाजें जो है वहां से बनवाई जाएंगी। अब आप अंदाजा लगाएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल्ड है, वैसे ही सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां से लोग आवाज उठा रहे हैं, वहां से इमरान खान का बयानिया घर घर तक जा पहुंचा है। तो उस खौफ के अंदर आकर अगर ये समझते हैं कि हम इमरान खान की आवाज वहां से रोक लेंगे तो अब उसका बयानिया दिलों में घर कर चुका है। अब आप दिलों को कैसे रोकेंगे? अब आप दिलों की जो आवाज है, जो नफरत है, उसको कैसे खत्म करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जनाब जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार होना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश की हक में नहीं है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में भी दफातर खोलने चाहिए। अब भाई ट्विटर आपने 3-4 माह से बंद किया हुआ है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपकी औकात क्या यहाँ पर आकर कोई फेसबुक या ट्विटर या कोई यूट्यूब का दफ्तर वहां पर खुल जाए? हमारी औकात कुछ नहीं है जनाब। यहाँ हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 3 माह से आप लोगों ने ट्विटर बंद कर दिया और हुकूमती लोग भी वीपीएन इस्तेमाल करके ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हैं। यानी कि ये पाकिस्तान की सूरत हाल है कि आपने आज़ादी इज़हार राय पर जो छपखून मारा है, तो कैसे ट्विटर अगर पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोल लेगा? यानी कि अजीब मजाक आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्विटर पर बंदिश इमरान हुकूमत के दौर में लगी थी और ये बंदिश दुरुस्त अमल नहीं था। जनाब अब आपका दौर है, अब आप 2 मिनट लगाएं, आप खोल दें इसको। आपके हाथ में कुछ नहीं, आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आप पपेट्स हैं। आप जो हैं वो एक रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। आप डीलें खड़काकर जो है इक़्तिदार के अंदर आए हैं और आप कॉम्प्रोमाइज हैं, नंगा नाच रहे हैं आप पाकिस्तान के इस निज़ाम के अंदर, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज है। तो जनाब ये एक जो है वो इमरान खान की आवाज़ वहाँ से जो आती है, तो उसकी गूंज, फिर उसका खौफ आपके सामने। तो जनाब एक और बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बड़े लंबे अरसे के बाद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील पर 8 मई को 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अत्तर मिनल्ला मुकदमे की समाअत करेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को नोटिस भी जारी कर दिया है। जनाब ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और फिर दूसरी जानिब जनाब वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने शेर अब्दुल मर्रत के भाई
اور معاون خصوصی خالد مروت کو جناب عہدے سے ہٹا دیا ہے، ان کو جناب ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور خالد لطیف جو ہیں وہ معاون خصوصی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے، تو لہٰذا یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کے حوالے سے شیر افضل جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے خان صاحب کو شکایت بھی لگائی تھی کہ یہ بے جا اپنے جو ہے وہ عہدے کا استعمال کر رہے ہیں اور مختلف محکموں میں مداخلت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کی کارکردگی سے ناخوش تھے، تو ان کو جناب وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور پھر مشال یوسف سعید جو ہیں ان کی بھی شکایت عمران خان صاحب کو لگائی گئی تھی علی امین گنڈا پور کی جانب سے، لیکن ابھی تک ان کو ڈی نوٹیفائی جناب نہیں کیا گیا ہے۔ تو خیر یہ ساری صورتحال جناب آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب نے کل رات کو ٹیلی گراف، برطانوی جریدہ ہے، دنیا کا بہت بڑا جریدہ ہے، اس پر ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان یہ تھا کہ آئی ایم ناٹ افریڈ ٹو ڈائی۔ تو اس کے بعد صورتحال اکثر تبدیل ہوتی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، کس کس لوگوں کا نام لیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس آخری بیان کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوئی ہے۔ آرمی چیف صاحب کو خود میدان میں اترنا پڑا ہے، اور پھر جناب فوج نے جواب دے دیا۔ تو یہ بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے خان صاحب کے اس آرٹیکل کی بات کرتے ہیں جو خان صاحب نے جناب کل لکھا ہے، لیکن ایک بات آپ کو ماننا پڑے گی، چاہے آپ خان کے جو ہیں وہ ناقد ہیں، چاہے آپ اس کے حق میں بولتے ہیں، لیکن عمران خان نے اس نظام کو ٹکر بڑی خوب دی ہے۔ وہ اکیلا اس نظام سے لڑ پڑا ہے، وہ مافیا سے لڑ رہا ہے، وہ میڈیا سے لڑ رہا ہے۔ 70 سال سے قابض اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ وہ اس سے بھڑ پڑا ہے۔ وہ بدترین پروپیگنڈا کا اکیلا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس پر بدترین حملے ہوئے، اس کی ذات پر حملے ہوئے، اس کی نجی زندگی پر حملے ہوئے، حتیٰ کہ اس پر گولیاں چلا دی گئیں، اس کی اہلیہ پر حملے ہوئے، اور اس کے کریکٹر کو اسیسینیٹ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئیں، لیکن وہ اکیلا ضرور ہے، وہ تنہا ضرور ہے، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر لوہے کے حساب کا مالک نکلا ہے۔ وہ لڑ رہا ہے، وہ جناب ہار ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اڈیالہ جیل سے میری لاش تو چلی جائے گی، لیکن عمران خان کی گردن آپ کو جھکی ہوئی نہیں ملے گی۔ تو خوف جسے ہرا نہ سکے، موت جسے ڈرا نہ سکے، اسے عمران خان کہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان میں ایک ہی ہے، شوکت خانم نے کیا بیٹا پیدا کیا ہے، انت ہے، آخر ہے اس بندے کے اوپر کہ جناب آفرین ہے ہمیں تو کہ پتہ نہیں کیسے اعصاب کا مالک ہے، جو ہار ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے سامنے موت ہے، پھانسی ہے اس کے سامنے جناب ایک بالکل ایک دیوار ہے، سیاہ دیوار ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ کہتا ہے اللہ مالک ہے، میرا اللہ پر یقین ہے۔ تو خان صاحب نے جناب ٹیلی گراف پر ایک اپنا آرٹیکل لکھ دیا، اس آرٹیکل نے شور شرابہ مچا کے رکھ دیا۔ ٹیلی گراف پہ خان صاحب نے کہا کہ آئی ایم ناٹ افریڈ ٹو ڈائی، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کی، آپ سکرین پر بھی جناب یہ دیکھ رہے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت کو گرا دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی کہ جنرل عاصم علی صاحب کے اوپر انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ باجوہ صاحب کے دور میں بھی عاصم علی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ان کی گائیڈنس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ہماری پارٹی کو توڑنے کی کوششیں کی، ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں انہوں نے اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوششیں کی، اور پھر سب سے اہم بات انہوں نے یہ کہا کہ پھر جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا، آئی ایم ایف سے ایک پیکج لیا گیا، پھر بھی پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں لائی جا سکی۔ انہوں نے کہا کہ اس کرائسس سے نمٹنے کا ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کہ جو مینڈیٹ ہے عوام کا اس کو واپس کیا جائے، اور تمام پولیٹیکل پرزنرز کو، یعنی کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور ان کو بھی رہا کیا جائے جن کو ملٹری جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور جن کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو جو آئین کو جو معطل ہو چکا ہے، اس آئین کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آئین کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر حد پار کر دی، سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کے پاس ایک آپشن رہ چکا ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لیکن میں یہ پبلکلی کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی اگر ہوا، یا مجھے کچھ ہوا، یا میری اہلیوں کو کچھ ہوا، تو ان کے ذمہ دار جنرل عاصم علی صاحب ہوں گے۔ یہ انہوں نے ایک بہت بڑا الزام جناب لگا دیا ہے کہ ان کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بٹ آئی ایم ناٹ افریڈ، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میرا ایمان بہت اسٹرانگ ہے، اور میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا، اور میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ خان صاحب نے بڑی اہم ترین اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہیں، اور یہ بلکہ انہوں نے ٹیلی گراف میں اپنا ایک آرٹیکل جو ہے وہ لکھوایا جیل سے رہ کر۔ اور پھر جناب انہوں نے یہ کہا کہ ہر طرح کی ظلم، بربری، ٹارچر اور الیکشن سمبل ہمارے سے لے لیا گیا، لیکن پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو نکل کر ان کے تمام تر جو منصوبے تھے ان کو فیل کر کے رکھ دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک ڈیموکریٹک ریونج لیا، ایک جمہوری بدلہ لیا، اور پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تمام ایجنڈاز کو جو پاکستان کے خلاف تھے اس کو جناب انہوں نے جو ہے بچھاڑ کے رکھ دیا۔
दिया और जो 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके ऑफिशियल जो स्टेट नैरेटिव है उसको धपटदूस करके रख दिया। और जनाब ये एक बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल कि खान साहब ने बड़े जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर दिया। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि आज से पहले डील की बातें हो रही थी अभी कुछ दिन पहले कि खान साहब की और एस्टैब्लिशमेंट की डील शुरू होने जा रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, फलाना हो रहे हैं। खान साहब ने उस डील के ऊपर अंधा फेर दिया है। अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब बात बहुत आगे जा चुकी है और ये जनाब इस वक्त ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। खान साहब सरेंडर नहीं कर रहे और कभी भी स्टेट सरेंडर नहीं किया करती। ये बात आपने याद रखनी है कि कभी स्टेट सरेंडर नहीं करती, कभी भी किसी भी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट जब हथियार नहीं फेंकती, अगर वो हथियार फेंक देगी तो जो उनकी जो 75 साल की पावर है, जो उनकी ताकत है, फिर वो कमजोर हो जाएंगे। तो कभी भी एस्टैब्लिशमेंट कमजोर नहीं होने देगी अपने आप को। तो खान साहब के लिए अब तो या तो उनको मौत नजर आ रही है या फिर वो जनाब नेल्सन मंडेला निकल बनकर बाहर आएंगे। तो ये एक उनके पास दो ऑप्शन ही बाकी जनाब रह चुके हैं। तो एक और अहम तरीन खबर के फिर उसके बाद जो है फिर पाक फौज का जवाब भी आना था। तो जाहिर है बड़े संगीन किस्म के इल्जाम खान साहब की जानिब से जनाब लगाए गए हैं इस आर्टिकल में कि जनाब मेरी अगर मुझे कुछ होता है, मेरी अलियो कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम उरी साहब होंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर आज तक जनरल आसिम उरी की गाइडेंस के ऊपर जो है वो मेरी पार्टी को तोड़ा गया, जो सब कुछ जुल्म हो रहा है वो उनके कहने के ऊपर हो रहा है। ये बड़े बदतरीन किस्म के इल्जाम एक पॉलिटिकल शख्सियत की जानिब से लगाए गए हैं। आज से पहले कभी भी किसी सियासतदान से डील होती थी तो वो खामोश होता था, जेल में बैठकर वो खामोश हो जाता था और चुप करके लंदन भाग जाता था या फिर यूरोप भाग जाता था या फिर कतर भाग जाता था, सऊदी अरब भागेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जेल में बैठकर ये बात कर रहे हैं, ये जनाब बड़ी संगीन किस्म की सूरत हाल है। और इस आर्टिकल के बाद भी मुझे ये लगता है कि खान साहब को अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, तभी तो ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। तो ये एक बड़ी अहम तरीन खबर मैं आपको दे रहा हूं। तो फिर जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब के हवाले से मैंने आपको खबर भी दी थी कि ये चाहते हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो सुलह हो जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनकी कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल उस तरह से नहीं हो रही, बेसूद हैं अभी तक। और जनरल अनवर हैदर जो हैं वो भी कोशिशें कर रहे थे कि जनाब इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो जाए। तो आज जनाब जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब ने कहा कि अगर 9 मई के मुलजमान के खिलाफ फौज के पास तगड़े शवाहिद थे तो इन दादे दहशतगर्दी की अदालतों में पेश होते और वहां पर उनके मुकदमा चलवाते ताकि सख्त सजाएं मिलती। फौजी अदालतों के मामले में ले जाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि फौज भी मुद्दई हो और जज भी जर्नल हो, तो लिहाजा वो केस नहीं चल सकता। अगर फौज के पास कोई शवाहिद थे, अगर उनके पता था कि फलां शख्स ने 9 मई किया, तो आप जाते दहशतगर्दी की अदालत के अंदर और सख्त से सख्त सजा होती। लेकिन ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि मुद्दई भी मैं हूं, इल्जाम लगाने वाला भी मैं हूं और आपके खिलाफ फैसला करने वाला भी मैं हूं। तो इंसाफ के तकाज़े यहां पर पूरे नहीं हो रहे। यहां पर जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो एक फौजी रिटायर्ड जनरल ने, लेफ्टिनेंट जनरल ने जनाब एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर उठा दिया। तो अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी ख्याल रखना। लगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।